जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डिजिटल तरीके से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं और उस नर्मदा परिक्रमा के अंतर्गत हमने पिछली जो परिक्रमा की है वह 24 अवतार ओमकारेश्वर तक की है। अब हम ओमकारेश्वर से लेकर माँ नर्मदा की उत्पत्ति स्थल अमरकंट तक की यात्रा करेंगे डिजिटल तरीके से, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा का श्रवण सुनने से भी नर्मदा परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। मैं आपको हर एक तट के तीर्थ के महात्म्य के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। आपको जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह पैदल नर्मदा यात्रा के अनुभव द्वारा प्राप्त हो रही है। चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। 24 अवतार यह स्थान ओमकारनाथ के ईशान कोण में है और कावेरी का नर्मदा जी में पुनः दूसरा संगम हुआ है। 24 अवतार से जब हम आगे चलते हैं तो कठिन झाड़ियों के मार्ग से सैलानी घाट आता है। इस घाट से कुछ दूर पर बखतगढ़ का पुराना छोटा सा जीर्ण दशा में पड़ा किला भी देखने को मिलता है। सैलानी से जब हम आगे चलते हैं तो कुनाड़ नाम की नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। कुनाड़ संगम से जैसे आगे चलते हैं तो सीता वाटिका नामक तीर्थ स्थान है। सीता वाटिका से आगे पैदल यात्रा में धावड़ी कुंड तीर्थ है। धारा तीर्थ भी इसे कहा जाता है। यहाँ विशालकाय धुआंधार है। 25 फुट ऊपर से मां नर्मदा की धारा गिरती है। परम दर्शनीय स्थान है। जब हम इससे आगे चलते हैं, धावड़ी कुंड से आगे जाएंगे तो खाड़ा नाम का संगम है। यहाँ खांडा नदी आकर मां नर्मदा में मिलती है। संगमेश्वर शिव जी का मंदिर है। खाड़ा संगम से आगे लक्कड़कोट नाम का स्थान है। धावड़ी कुंड में बाणलिंग शिव जी का निवास है। लक्कड़कोट से जैसे आगे चलते हैं तो कालादेव नामक स्थान है। कालादेव से आगे चलते हैं तो पामाखेड़ी ग्राम पड़ता है। यह भी रमणीक नगर है। पामाखेड़ी से आगे धर्मपुरी तीर्थ है। यहाँ धर्मेश्वर शिव जी का मंदिर है। धर्मपुरी से जैसे हम आगे चलते हैं तो कीटी घाट है। पांडव लोग धर्मपुरी में निवास कर रहे थे, तब भीमसेन ने किसी राक्षस का यहाँ पर वध किया था। जी हाँ, कीटी घाट से जैसे हम आगे चलते हैं तो दातौनी नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है और दातौनी से आगे हम चलते हैं तो बागदी संगम है। जी हाँ, बागदी नदी आकर यहाँ मां नर्मदा में मिल गई। यहाँ काल भैरव ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। फिर बागदी संगम से आगे नेमावर नाम का दार्शनिक और तीर्थ स्थान है। यहाँ नर्मदा जी का नाभि मंडल भी कहा जाता है। यहाँ सिद्धनाथ भगवान का ऐतिहासिक मंदिर है। कहते हैं इसे पांडवों ने निर्माण कराया था। इस प्रकार अद्भुत अपनी कला को लेकर बहुत ही रमणीक और दार्शनिक स्थल है नेमावर, और इसकी बहुत महिमा बताई गई है। और नेमावर से जैसे हम आगे चलते हैं तो नेमावर से आगे हमें जामनेर नामक स्थान पड़ता है। यहाँ जम्बूवती नदी आकर मां नर्मदा में मिली है। जामनेर से आगे गौनी संगम है। यहाँ गौनी नदी आकर मां नर्मदा में मिली है। गौनी संगम से आगे खेड़ी ग्राम है और काकेड़ा संगम है। यहाँ ककेड़ी नदी आकर मां नर्मदा में मिली है। ककेड़ी संगम से आगे छीपानेर घाट है और यहाँ जो है सीप नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। छीपानेर से आगे सीलकंठ शिव जी का स्थान है और यह भी दार्शनिक स्थान है। और उसके आगे नीलकंठ में कोलार नामक स्थान है। कोलार अर्थात कौशल्या नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। नीलकंठ से आगे चलते हैं तो डिमावर डिंडीमेश्वर नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। डिमावर से आगे बाबरी घाट है। यहाँ टिमरनी नदी आकर मां नर्मदा में मिली है। टिमरनी से आगे मर्दानपुर घाट है। यहाँ भी बहुत ही रमणीक दार्शनिक स्थल है। मर्दानपुर से जैसे हम आगे चलते हैं तो आवरी घाट है। यहाँ नर्मदा मैया झाड़ियों के बीच से प्रकाशित होती हुई 3 मील तक आगे चली गई है। कहते हैं यहाँ पर्वत नर्मदा जी के बीच में पर्वत में एक गुफा है जिसे ब्रह्मयोनि भी कहा जाता है। यहाँ जल की बहुत अधिक गहराई है। आवली घाट से जैसे हम आगे चलते हैं तालपुरा घाट हमें देखने को मिलता है। तालपुरा से आगे सततुमड़ी घाट हमें देखने को मिलता है और उससे जब आगे चलते हैं तो होलीपुरा घाट है। भागानेर नदी का यहाँ पर मां नर्मदा में संगम हुआ है। होलीपुरा से आगे जैसे हम चलते हैं तो तींद्री नदी का संगम मां नर्मदा में हुआ है। तींद्री नदी से आगे महू घाट है और महू घाट से आगे बुधनी घाट हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, बुधनी घाट से जैसे हम आगे चलते हैं तो गडरिया नदी का यहाँ पर मां नर्मदा में संगम हुआ है और गडरिया संगम से आगे गुलजारी संगम है। गुलजारी संगम से आगे बानर भालू बांद्राभान नामक दार्शनिक तीर्थ स्थल हमें देखने को मिलता है। बानर भालू तीर्थ से आगे जो है चांदनी नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। चांदनी संगम से आगे चिचली घाट है और इससे आगे मडावन है और कुसुमेली नाम का संगम है। हथनौरा घाट हमें देखने को मिलता है। खोड़िया घाट, नांदेड़ घाट और मनकामनेश्वर शिव जी का दार्शनिक तीर्थ स्थल है। उसके बाद जैसे हम
कुसुमखेड़ा से आगे चलते हैं तो भारकच्छ नाम का स्थान है, इसे भृगु क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ गरुड़ जी ने रहकर तपस्या की थी। और भृगुकच्छ से जैसे हम आगे चलते हैं भारकच्छ से, तो गोरा नाम का घाट हमें देखने को मिलता है। गोरा से आगे मोतलसिर नामक तीर्थ स्थान है। यहाँ नारदी नदी आकर मां नर्मदा में मिलती है। नारदी संगम है। नारदी गंगा संगम से आगे जो है बगलवाड़ा नामक तीर्थ स्थान घाट है। और वहाँ से आगे वरुणा संगम है। आकाश द्वीप नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। उससे आगे सतरावन घाट है। और आकाशदीप तीर्थ से आगे मोवार नामक तीर्थ स्थान है। मांगरोल स्थान है। मांगरोल से आगे केतुधान घाट है। केतुधान के समीप ही खांड नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। खांड संगम से आगे उड़िया घाट है और बोरास घाट इससे आगे पड़ता है। बांसखेड़ा घाट और केलकच नामक घाट, अनगोरा घाट और जनकेश्वर नामक तीर्थ स्थान इसी परिक्रमा में आगे चल के हमें देखने को मिलते हैं। जनकेश्वर से जैसे हम आगे चलते हैं तो शुक्लेश्वर नामक तीर्थ स्थान है। फिर शुक्ल घाट से ऋछावर नामक घाट है। यहाँ सिनोरी नदी का संगम हुआ है। करौंदी घाट भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। वेलधारी नामक घाट है और अंडिया नामक घाट है। राम घाट हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं पैदल यात्रा में। फिर राम घाट से आगे ब्रह्मांड घाट आ जाता है। और ब्रह्मांड घाट से जैसे हम आगे चलते हैं तो ब्रह्मांड घाट से सगुन घाट हमें देखने को मिलता है। धुआंधार घाट है। रामपुरा घाट है। केरपाड़ी घाट है और पिठेरा नामक घाट है। हरणी संगम है। हरणी नदी का यहाँ संगम हुआ है। और झालोन घाट हमें देखने को मिलता है। झालोन से जैसे हम आगे चलते हैं सुनाचर घाट हमें देखने को मिलता है। सुनाचर घाट से सर्रा घाट, सौगंधिका वन नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। सर्रा घाट से जैसे हम आगे चलते हैं तो ब्रह्मोद नामक तीर्थ स्थान है। और गोरा से आगे बेल पठार नामक घाट है, तीर्थ स्थान है। यहाँ महाराज बलि की यज्ञ स्थली भी इसे माना जाता है। बेल पठार से जैसे हम आगे चलते हैं तो मालकच्छ घाट, और मालकच्छ से आगे जलेरी घाट, सिद्ध घाट और राम घाट और भेड़ा घाट नामक तीर्थ स्थान हमें वहाँ देखने को मिल जाते हैं। भेड़ा घाट के किनारे हम चलते हैं तो गोपालपुर नामक हमें एक दार्शनिक नगर मिलता है। यह भी बहुत ही रमणीक और मनोहर नगर है। यहाँ से आगे त्रिशूल घाट हमें देखने को मिलता है। त्रिशूल घाट से आगे रामपुरा मुकुट क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। कहते हैं यहाँ महाराज हरिश्चंद्र जी ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामनगरा मुकुट क्षेत्र से आगे हमें तिलवाड़ा नामक घाट देखने को मिलता है। उससे आगे ग्वारी घाट है और गौर नामक नदी का मां नर्मदा में संगम हुआ है। उससे आगे नंदिया घाट है और नंदिया घाट से जैसे हम आगे चलते हैं नंदिकेश्वर नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। नंदिकेश्वर तीर्थ से जैसे हम आगे चलते हैं तो छोलिया घाट आता है। छोलिया घाट से आगे ठाठी घाट है और ठाठी घाट से आगे पद्मी नामक घाट है। पद्मी घाट से आगे जैसे हम चलते हैं तो महोदर संगम है। यहाँ महोदर नाम की नदी मां नर्मदा में आकर मिलती है। महोदर संगम से आगे चलते हैं तो चिरई डिंडोरी नामक तीर्थ स्थान है। फिर फूलसागर घाट है। फूलसागर घाट से सहस्त्रधारा तीर्थ है। यहाँ से आगे मंडला नगर है। मंडला नगर से जैसे हम आगे चलते हैं तो मंडलेश्वर तीर्थ हमें वहाँ देखने को मिलता है। और रामनगर घाट है। रामनगर घाट से आगे लिंगा घाट है और लिंगा घाट से जैसे हम आगे चलते हैं तो बिलगाड़ा नामक एक दार्शनिक नगर हमें देखने को मिलता है। बिलगाड़ा से जैसे आगे चलते हैं तो दुपट्टा घाट आता है। यहाँ दुपट्टा नदी आकर मां नर्मदा जी में मिली है। और दुपट्टा से आगे जैसे हम चलते हैं तो खापा, सिवनी और फुटरई नाम के हमें ग्राम मिलते हैं। यह भी नर्मदा के तट पर आसीन है, विराजमान है। और पटरा और कन्हैया घाट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। घुसिया नदी का नर्मदा में संगम हुआ है। और इससे आगे जोगीपुर टिकड़िया नामक घाट हमें देखने को मिलता है। उससे आगे देवरा ग्राम है। और लुटगांव, लक्ष्मण मंडवा, रामकुंड और कंकड़िया नामक तीर्थ स्थान और ग्राम हमें देखने को मिलते हैं। कुल्हाड़ नदी का यहाँ पर संगम है। और कुल्हाड़ संगम से आगे टेढ़ी नदी का संगम है। टेढ़ी नदी से आगे कंचनपुर नाम का नगर है। यहाँ एक छोटी सी दान नदी आकर मां नर्मदा जी में मिली है। फिर कंचनपुर से आगे देवरी नदी आकर मां नर्मदा में मिली है। और देवरी संगम से आगे दमहेड़ी कुंड नामक ग्राम है और भीमकुंडी नामक वहाँ पर एक कुंड है। और भीमकुंड से जैसे हम आगे चलते हैं तो हराई टोला नामक यह स्थान हमें पड़ता है। इससे आगे दमगढ़ नाम का घाट है। और दमगढ़ से आगे कपिलधारा नामक तीर्थ स्थान हमें देखने को मिलता है। और कपिलधारा से आगे जो है लगभग 4 मील आगे अमरकंटक कोटि तीर्थ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर मां नर्मदा का उद्गम स्थल माना गया है। यहाँ से मां नर्मदा रेवा सागर तक जाती हैं और यह नर्मदा परिक्रमा का
संपूर्ण वर्णन था जिसे मैंने डिजिटल तरीके से आपको बताया है। आप मेरे चैनल पर सभी घाट तीर्थ आदि का विस्तार से वर्णन सुन सकते हैं और मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल, पुनः मिलेंगे।